नमस्कार। जरा सोचिए, आप हाईवे पर फुल स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से एक विशालकाय सांड आपके ठीक सामने आ जाए। डर लगता है ना? आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस जानलेवा खतरे के अंदर जाएंगे जो देश और खास तौर पर एनसीआर के लोगों के लिए हर दिन का एक नाइटमेयर बन चुका है। हम यहाँ किसी पर दोष मंडने वाले नहीं, बल्कि उन सिस्टम वाली खामियों को समझेंगे जो इस सब के पीछे हैं। क्योंकि सच में अगर सड़क के बीचों बीच अचानक एक पशु आ जाए तो आखिर ये जिम्मेदारी है किसकी? जब हाई स्पीड ट्रैफिक के बीच ऐसे मिली सेकंड्स का वक्त मिलता है ना, तो बचाव लगभग नामुमकिन होता है। किसी बाइकर का फिसलना या गाड़ी का टकराना, देखिए, ये सिर्फ खराब किस्मत नहीं है, ये हमारे सिस्टम के फेल होने का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमारा आज का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहला, सड़क पर मंडराता खतरा। दूसरा, समस्या क्या है, पशु या व्यवस्था। तीसरा, प्रशासन की 5 मुख्य जिम्मेदारियां। चौथा, टैक्स और बजट पर उठते सवाल। पांचवा, नागरिकों की भूमिका। और आखिरी, इस सब को ठीक करने का एक परमानेंट सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। सड़कों पर मंडराता हुआ ये खतरा, खास करके दिल्ली एनसीआर के हाई स्टेक्स एरियाज में। अब दिल्ली एनसीआर जैसी जगहों पर जहां एक्सप्रेसवेज का पूरा जाल बिछा हुआ है, वहां सबसे ज्यादा खतरा किससे है? ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई आम ट्रैफिक जैम वाली झुंझलाहट नहीं है। स्कूल से घर लौटते छोटे बच्चे, स्कूटी पर जाती हुई महिलाएं, बुजुर्ग, दिव्यांग लोग और फास्ट मूविंग बाइकर्स, सच कहूं तो इन सभी के लिए ये लिटरली जीवन और मृत्यु का सवाल बन जाता है। और यहाँ एक कड़वा सच सामने आता है, अगर प्रशासन भटकते पशुओं को पकड़ता भी है तो वो सिर्फ एक टेम्पररी बैंडेड की तरह है। मतलब अगर आज 100 पशु पकड़े गए और कल 150 नए पशु फिर से सड़क पर घूमते दिख गए तो उस एक दिन की मेहनत का क्या फायदा? जब तक इसकी जड़ को नहीं काटा जाएगा, प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी। और यही हमें ले आता है हमारे दूसरे पॉइंट पर। समस्या आखिर है कहाँ, पशुओं में या हमारी व्यवस्था में? आइए इसकी जड़ तक चलते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पशु सड़क पर ऐसे ही बिना वजह घूमने नहीं आ जाते। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। खुले में फेंका गया कचरा, इल्लीगल चलती हुई डेयरीज, पशु आश्रयों यानी शेल्टर्स की भारी कमी, प्रशासन की ढीली निगरानी और सड़कों पर छोड़े गए पालतू जानवर, ये सभी फैक्टर्स मिलकर इस खतरनाक संकट को पैदा करते हैं। आप इनमें से किसी एक को भी कम करके नहीं आंक सकते। तो अब सवाल है कि इसे हैंडल कैसे किया जा रहा है। अक्सर हम एक रिएक्टिव अप्रोच देखते हैं। एक दुर्घटना हुई, वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर गुस्सा निकला और 2-4 दिन का अभियान चल गया, बस। लेकिन हमें चाहिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच, डेटा पर आधारित योजनाएं, परमानेंट और वेल मेंटेन्ड शेल्टर्स, ऐसी तैयारी जो हादसा होने से पहले ही उसे रोक ले। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, प्रशासन यानी हमारी लोकल बॉडीज की 5 मुख्य जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए। देखिए, लोकल बॉडीज को एक स्ट्रक्चर्ड प्लान फॉलो करना ही होगा। सबसे पहला, हाईवेज और बाजारों से पशुओं को तुरंत और सेफ तरीके से हटाना। दूसरा, एनिमल शेल्टर्स की कैपेसिटी और साफ सफाई बढ़ाना। तीसरा, अगर कोई अपने पेट को खुला छोड़ता है तो उस मालिक की स्ट्रिक्ट जवाबदेही तय करना। चौथा, कचरे का ठीक से मैनेजमेंट। और पांचवा, एक ऐसी एक्टिव हेल्पलाइन होना जिस पर कंप्लेन आते ही तुरंत एक्शन हो। यही वो सेफ्टी नेट है जिसकी ग्राउंड पर सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन ये सब होगा कैसे? यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा पॉइंट, टैक्स, बजट और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी पर सवाल। एज टैक्स पेयर्स हम इस सिस्टम को चलाने के लिए पैसा दे रहे हैं, तो जाहिर है हमें प्रशासन से ठीक ठाक सवाल पूछने का पूरा हक है। आखिर एनिमल कंट्रोल और शेल्टर्स के लिए जो बजट पास होता है वो जा कहाँ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस खर्च से सड़कों पर होने वाले हादसे सच में कम हो रहे हैं? सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए पब्लिक के पास कुछ बेसिक डेटा होना ही चाहिए। कितने पशु पकड़े गए, शेल्टर्स में कितनी जगह बची है, किसी कंप्लेन पर कितनी जल्दी एक्शन हुआ और सिटी में एक्सीडेंट्स के मुख्य हॉटस्पॉट्स कहाँ हैं। जब ये आंकड़े पब्लिक होंगे तभी जवाबदेही तय होगी और तभी हम एक्सीडेंट्स को सच में रोक पाएंगे। अब आईना थोड़ा अपनी तरफ भी मोड़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 5, इस पूरे मुद्दे में हम नागरिकों की यानी हमारी साझा जिम्मेदारी। प्रशासन को तो हमने बोल दिया, पर क्या हम अपना काम ठीक से कर रहे हैं? अपने पालतू पशुओं को बुढ़ापे में सड़क पर छोड़ देना, पॉलीथिन और कचरा खुले में फेंकना, इन आदतों पर हमें तुरंत रोक लगानी होगी। सड़क के बिल्कुल बीचों बीच पशुओं को खाना खिलाना बंद करना होगा
और कोई समस्या दिखे तो उसे प्रॉपर चैनल के थ्रू रिपोर्ट करना होगा। हमारी अपनी आदतें भी इस आग में घी का काम करती हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ सोर्स मटेरियल का एक बहुत ही शानदार कोट सामने आता है। ये बात पशुओं के खिलाफ नहीं है। पशुओं को सुरक्षित आश्रय मिले और इंसानों को सुरक्षित सड़कें, ये दोनों बातें ना एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। हम बिल्कुल पशुओं के लिए करुणा और इंसानों के लिए सुरक्षा दोनों की मांग एक साथ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से की तरफ, एक स्थायी समाधान का रोड मैप, एक 9 पॉइंट वाला प्लान। इस रोड मैप की शुरुआती 5 कदम बहुत क्लियर हैं। सबसे पहले उन खतरनाक जोन्स की पहचान हो जहां सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। फिर सड़कों पर रेगुलर पेट्रोलिंग और रेस्क्यू चालू हो। बेहतर और वेल इक्विप्ड शेल्टर्स बनाए जाएं। लापरवाह पशु मालिकों पर भारी जुर्माना लगे और खुले कचरे पर कठोर नियंत्रण हो। ये शुरुआती कदम एक इनिशियल स्ट्राइक की तरह काम करेंगे। और बाकी के 4 कदम लंबे समय की प्लानिंग के लिए हैं। नागरिकों की शिकायत प्रणाली एकदम आसान हो, एक्शन की टाइमलाइंस पब्लिक के सामने हो, स्कूल और हाईवे के पास स्पेशल मॉनिटरिंग हो, और हाँ, सबसे जरूरी बात, सेंटर, स्टेट और लोकल एजेंसीज के बीच जिम्मेदारियां बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए ताकि एक दूसरे पर बात टाली ना जा सके। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, इंसानों की सुरक्षा और पशुओं की भलाई ये अलग अलग दिशाओं में जाने वाली बातें नहीं हैं। इंसानों के लिए बिना डर वाली सड़कें और पशुओं के लिए एक सम्मानजनक आश्रय, बस यही एक अकेला और बैलेंस्ड रास्ता है। लेकिन इसके लिए एक जवाबदेह और ठीक से काम करने वाला सिस्टम चाहिए। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर के अंत में हम आपके सामने एक सीधा पर चुभाता हुआ सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या हमारा सिस्टम अगले किसी बड़े हादसे का इंतजार करेगा या उससे पहले जाग जाएगा? जब तक हम खुद आज प्रोएक्टिव होकर अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। सोचिएगा जरूर।